ये प्रभु का दरबार है, यहाँ बेईमानी करोगे तो क्या मतलब है? हाँ सारा करिए वो तुम्हारा। बोले भागवत भगवान की जय हो। का नाम लिया? राम निवास भैया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है, भैया को प्रसाद दे दो। बोले भागवत भगवान की। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक समझना कि भगवान क्या है, भगवान शब्द का अर्थ क्या है। आपको भागवत का अर्थ बतलाया था शुरुआत में, अब भगवान शब्द का अर्थ समझ लो। जहां तक आवाज जा रही सभी को बतला रहा हूं। भगवान शब्द का अर्थ है 5 तत्व। 5 तत्व कौन कौन से हैं सभी को पता होगा। जिन 5 तत्वों के द्वारा 84 लाख योनियों की उत्पत्ति हुई। 5 तत्व कौन से हैं गोस्वामी जी ने बतलाया है रामायण में। नहीं याद है तो याद करो कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। इसी चौपाई के अंदर ध्यान देना बच्चों, ये जो चौपाई आप लोगों को सुनाए, इसी चौपाई के अंदर भगवान शब्द का अर्थ छिपा हुआ। कैसे आप लोग ध्यान देना। ये 5 तत्व जो हैं ये भगवान का आकार है। इसीलिए कहा गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु जो है सभी जगह समान रूप से व्यापक है और प्रेम से प्रकट होई मैं जाएगा। भगवान हर कण कण में है, हर जगह पर है। कैसे 5 तत्वों में समाया हुआ है और 5 तत्वों का ही आकार है। इतना बड़ा भगवान है जितने में 5 तत्व हैं। और 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति। क्षिति माने क्या होता है? पर्यायवाची मालूम है? बताओ बिटिया, स्कूल जाती हो? हाँ। क्षिति माने क्या है? पर्यायवाची। बताओ भैया, जो कोई हाई स्कूल में हो इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी, कथा में विलंब हो रहा है। तुम आओ आदेश भैया। क्षिति। क्षिति किसको कहते हैं? पर्यायवाची। भूमि की पर्यायवाची पढ़ो, भूमि पृथ्वी की पर्यायवाची, उसमें क्षिति आता है। हाँ तो हाँ समझ गए। हाँ तो क्षिति माने भूमि पृथ्वी। गोस्वामी जी ने क्षिति बतलाया उसमें। क्षिति के बाद कौन सा शब्द लिया? जल। ठीक। क्षिति को यहाँ पर भूमि मान लीजिए, भूमि। अभी समझाएंगे भगवान शब्द का अर्थ। क्षिति को भूमि मान लो और क्षिति के बाद जल। जल तो सभी को मालूम है। पावक। पावक माने अग्नि। ठीक। समीरा। समीरा माने वायु, हवा जिसको कहते हैं। क्षिति जल पावक। गगन माने आकाश। समीर माने वायु। ये 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा हम सबका शरीर बना है। ये मानव शरीर नहीं, जितने भी पशु पक्षी और वृक्ष जितनी भी प्रकृति है, इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा ही इनकी उत्पत्ति हुई। तो हम सब भगवान के अंश हैं। अब ये भगवान शब्द का अर्थ कैसे है? 5 तत्व। भा से भू। ध्यान देना, पहला अक्षर है भा। भा से भू। उसके बाद में अक्षर है गा। गा से गगन। ध्यान देना। फिर उसके बाद में है वा। वा से वायु। ठीक। 3 तत्व आ गए। और वा में बड़े आ की मात्रा लगी, जो छोटे आ का महत्व रखती है। तो छोटे आ से अग्नि।
4 तत्व हो गए। आखिरी में अक्षर कौन सा है अंत में? ना। ना से नीर, नीर और जल एक ही चीज। तो इस प्रकार से भगवान 5 तत्वों में समाया हुआ है, 5 तत्वों का आकार है। बोलिए परम ब्रह्म परमात्मा की, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए भक्त और प्रहलाद की जय। अब इसके आगे की कथा जो आती है, एक पशु की पुकार पर भगवान, एक पशु के पुकारने पर, हम लोग तो मानव हैं, एक पशु के पुकारने पर भगवान जो है गरुड़ छोड़ करके नंगे पांव दौड़ते हैं। बड़ा छोटा प्रसंग है, ध्यान देना कि जितना ज्ञान विराग से होता है आधार और दिखलाती है वो असर एक आत्म झनकार, दिखलाती है वो असर एक आत्म झनकार। जितना ज्ञानी बनने से तुम्हें लाभ होगा, वैराग्य धारण करने से लाभ होगा, उससे ज्यादा अगर आत्मा से प्रभु को पुकार लोगे तो उससे लाभ हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं वैरागी ही बन जाओ। 24 घंटे में केवल 5 मिनट तो प्रभु को दो, बाकी सारा समय अपने जीवन लीला में लगा दो। जो कुछ लीला करनी है सब लीला करो, लेकिन कम से कम 5 मिनट तो प्रभु को याद करो एकांत में। तो आत्मा की जो झनकार है वो सीधे वैकुंठनाथ के कानों में जाती है, जीवन बदल जाएगा। केवल 5 मिनट अगर प्रभु को समय देने लगो। एक बार की बात है, गोस्वामी जी के पास भक्त पहुंचा, तुलसीदास जी के पास। बोले ये बताओ कोई मोक्ष का उपाय बतलाओ। तो गोस्वामी जी ने कहा तुम भगवान को कितना समय दे सकते हो? तो भक्त कहने लगा कम से कम समय बताओ तो निकालने की कोशिश करूंगा। तो गोस्वामी जी ने बतलाया कम से कम 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 24 मिनट निकाल लो। कितने? 24 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 24 मिनट की एक घड़ी मानी जाती है। तो भक्त बोला 24 मिनट तो बहुत है, 24 मिनट में तो हम यहाँ से हरदोई पहुंच जाएंगे। हाँ? तब तुलसीदास जी ने कहा उसके आधे कर दो, 12 मिनट। कहना भी जाता है। तब फिर तुलसीदास जी ने कहा फिर उसके आधे कर दो, कम से कम 6 मिनट तो निकाल सकते हो। कहना हाँ इतने तो निकाल लेंगे। तब गोस्वामी जी ने कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनी तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तब तुलसीदास जी ने कहा अगर 6 मिनट भी समय निकाल लोगे प्यारे तो तुम्हारी करोड़ों गलतियां जो हैं वो प्रभु माफ कर देगा। क्योंकि बतलाया गया है प्रभु के सम्मुख आने पर क्या होता है। तुलसीदास जी ने कहा है
कि सन्मुख होई, सन्मुख प्रभु के सन्मुख बैठो कम से कम 5 मिनट एकांत में, कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। सन्मुख होई जय हो, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। प्रभु ने कहा कि जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, इस जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के। तो इसी प्रकार से एक आत्मा की पुकार जो है, अरे हमने नहीं रखो है, दोगे तो रख दिया। तो गिलास गरम रहे ना पानी। तो इसी पर एक बहुत छोटा सा प्रसंग है कि आत्मा की पुकार पर भगवान दौड़ करके आते हैं। तो एक जलाशय था, मतलब तालाब, ध्यान देना बच्चों, नहीं धुआं से नहीं वो आते राम निहोर, वाह बड़ा सुंदर नाम, राम निहोर भैया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। माता जी भंडार भरती रहे। कि जलाशय पर एक हाथी जो है जल पीने के लिए जाता है। हाथी कौन है? पशु है, तो मानव तो नहीं है, पशु है। और जल पीने जब जाता है उस जलाशय में, उस सरोवर में प्रवेश करता है, तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह समझते हो? मगरमच्छ हाथी के पैर को पकड़ लेता है और हाथी और मगरमच्छ में खींचातानी मचती है। हाथी भी ताकतवर होता है ना, मगरमच्छ को बाहर खींच लाता है, लेकिन मगरमच्छ जो है ग्राह फिर खींच ले जाता है। बड़ा सुंदर नाम। हमारे भैया ले प्रसाद ले, हमारे भैया कर्मवीर की तरफ से 50 मुद्राओं का दान है। बड़े सुंदर सुंदर नाम है यहाँ। जिसका नाम सुंदर होता है उसमें गुण भी सुंदर होता है, इसलिए नाम अच्छा रखना चाहिए। आज ग्रह जो है पानी का ताकतवर है और पृथ्वी का जोरावर हाथी है। दोनों में खींचातानी मची हुई है कि वो पानी का ताकतवर था, यह पृथ्वी का जोरावर था।
जोरावर था या अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर था। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, ये कथा महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। तो परीक्षित से कहते हैं, राजन, सीधी बात यह है कि बरसों तक हाथी और ग्राह का, गज और ग्राह का युद्ध चलता रहा। तो कुछ दिनों तक तो उसके परिवार वाले साथ देते रहे। भाई जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक शरीर में ताकत कहां से आएगी। तो कुछ दिनों तक उसके परिवार वाले अपना पेड़ जो कुछ हाथी खाता है उसको डालते हैं, मदद करते हैं। लेकिन जब उसको भोजन मिलना भी बंद हो गया तो गज जो है कमजोर पड़ जाता है। जब उसका अंत समय आया भक्तों, तो उसने प्रभु की याद की। जब उसे कोई सहारा नहीं दिखाई दिया तो प्रभु को याद करता है। वो आत्मा की पुकार कैसे है, बहुत सरल मंत्र है, सभी लोग याद कर लो आज से। और एकांत में 5 मिनट इसी प्रकार प्रभु को पुकारना कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। सभी लोग बोलो, जय हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, जय हो। भगवान संवरिया मेरे। गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सभी लोग बोलो, बन जाओ। नंदलाल सहारा बन जाओ, लाल सहारा बन जाओ। मेरा कोई ना, जय हो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। सभी लोग ताली बजाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरिया जाओ, हरिया जाओ। आकर के दर्द दिखा जाओ, दर्द दिखा जाओ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। अखियाँ दर्शन को तरस रही, तरस रही। अखियाँ दर्शन को तरस रही। जय हो। सभी लोग बोलो,
रोना है तो प्रभु के आगे रो, मनुष्यों के आगे रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अखियां दर्शन को तरस रही, सावन भादों की बरस रही, बरस रही। काटो जन्म मरण के फेरे, गोपाल संवरिया मेरे। जन्म मरण के फेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। जय हो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। सहारा तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। बोलिए राघवेंद्र सरकार जय हो। जैसे ही उस गज ने प्रभु को पुकारा कि मेरे राम, मां नहीं कह पाया, केवल रा मुंह से निकला, मां कहने की क्षमता उसमें नहीं बची है, और केवल रा पर ही प्रभु आए। ऐसे हमारे कृपा निधान प्रभु हैं, दया सिंधु हैं कि आखिरी दम जो बचा था, कि आखिरी दम को खींचता हुआ वो बेचारा चीकार उठा। जब दम न रहा दम भरने का, जब दम न रहा दम भरने का, तब दम भर राम पुकार उठा। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब उसे दम भरने की दम नहीं बाकी बची, तो जितनी दम रह गई थी वो दम प्रभु को सौंप दी, और केवल रा पुकारा, और रा पर ही वह पुकार जो है तीनों लोगों के पर्दे फाड़ती हुई सीधे बैकुंठनाथ के कानों में पहुंची। और बैकुंठनाथ जो है गरुड़ को छोड़ देते हैं, कहते हैं तुम नहीं चल पाओगे मेरे साथ, कि इसे आने में क्षण भी न लगा, इतना कम समय लगाया है।
पास आने में क्षण भी न लगा, इतना कम समय लगाया है। गज मेरा रकार कहकर, ध्यान देना, गज मेरा रकार कहकर माँ भी न पूर्ण कहे आया है। और जैसे ही प्रभु आते हैं तो क्या करते हैं, उस ग्राह का संहार करके और गज की रक्षा किए। देवता लोग जय जयकार करने लगे कि एक पशु पर प्रभु द्रवित हो गए और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। और ये जो हाथी था ये पूर्व जन्म का गंधर्व था, ये पूर्व जन्म का गंधर्व था और इसको साप बस गज का शरीर मिला। तो भगवान कहते हैं उस गज से कि प्रिय वत्स साप बस पशु तन पा, कि साप के बस तुमने पशु का शरीर पाया और अब तुम्हारे भाग्य खुल चुके हैं। अब अपने पत्नी के सहित तुम गंधर्व लोक को प्रस्थान करो। जिसका स्पर्श प्रभु से हो जाए तो साक्षात गंधर्व बन जाता है और अपने पत्नी के समेत गंधर्व लोक को प्रस्थान करता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, व्यर्थ जाएगी नहीं दीन की फरियाद कभी, काम आ जाएगी, काम आ जाएगी उस नाम की बड़ी याद कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की। इसके बाद आप प्रभु नाम संकीर्तन सभी लोग करेंगे। बांके बिहारी जी का भजन है, सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि मेरे बांके बिहारी संवरिया। सभी लोग बोलेंगे ताली बजा करके कि मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने चलो कन्हैया, मेरे सामने चलो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको
तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाकी बिहारी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। और कहना है क्या, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, भैया हरे श्याम ध्यान देना, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। सभी लोग बोले, लेकिन हम लोग क्या पीते हैं जो गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। जय हो। मेरे सामने चलो कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। और कहना है क्या, संसार में जितने भी नशा है सब चढ़ करके उतर जाते हैं, बने रहते हैं, बने नहीं रहते। आज नशा करोगे तो कल उतर जरूर जाएगा, लेकिन अगर सत्संग का नशा एक बार चढ़ गया तो फिर उतरने वाला नहीं होगा। कमलेश भैया की तरफ से सफल दक्षिणा प्राप्त हुई है, 101 मुद्रा और 101 मुद्रा और फल के साथ में दक्षिणा प्राप्त हुई। माता रानी कमलेश भैया के भंडार भरती रहे। तो जितने संसार में नशा है वो चढ़ करके उतर जाते हैं, लेकिन अगर सत्संग का नशा चढ़ गया तो फिर उतरने वाला नहीं है। कि ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है और चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। बोलो। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया से बच के, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे सामने चलो कन्हैया, तेरा
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। अग्रिम भाव जो है सभी लोग बोलेंगे। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। सभी लोग बोले। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। और प्रभु तुमने लाखों को प्रभु दी है तारा, तुमने लाखों को प्रभु दी है तारा। क्या हम तरने के काबिल नहीं है। श्री राधे। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हरि बोल। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। बोलिए राधा अलबेली सरकार की जय हो। इसलिए सभी भक्तों से कहना है कि प्रभु का नाम अगर नहीं छोड़ोगे तो कभी कोई भी कुछ तुम्हारा बिगाड़ने वाला नहीं है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हाँ, काम करना मत बंद करो, क्योंकि कलयुग में कर्म जो है प्रधान है। काम नहीं करोगे तो भगवान भी नहीं मदद करेंगे। काम तो करना ही पड़ेगा, भले ही भगवान की ही नौकरी बजाओ, कोई कार्य ना करो, केवल उनकी ही सेवा में फिर लगे रहो। देखो तुम्हें सब कुछ मिलता है नहीं मिलता। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। भैया समझ बता दो, मोबाइल तो हमारो देखो मत। हाँ अबे चले चले रहेगा। अच्छा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो सभी भक्तों से कहना है क्या कि हमारे भक्तों का कहना यह है, हमारी कथा थोड़ा सोच संक्षेप में कहने की आदत पड़ गई है, क्योंकि भागवत में बहुत सी कथाएं हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कथाएं हो जाए, क्योंकि 18,000 श्लोक भागवत में है और 18,000 श्लोकों की व्याख्या करना बहुत कठिन है साथ दिन में। हाँ आधे ने आधे से ज्यादा सुनेगा। तो अब एक कथा और हो जाएगी, बड़ी सुंदर कथा है। मिश्रिक गए हैं आप लोग, हाँ, जहां पर महात्मा दधीच जी का आश्रम था और उन्होंने दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का दान कर दिया। ये कथा आप लोगों ने सुनी है? हाँ, ये भी भागवत में आती है कथा। दूसरों के हित के लिए, देवताओं के हित के लिए अपने शरीर को, जीवित ही अपने शरीर को दान कर दिया। गौओं से शरीर को चटवा चटवा करके
सारा शरीर गौओं को चटवा दिया और हड्डियों से उनकी वज्र बने, जिससे वृत्रासुर राक्षस का वध हुआ। तो ये कथा आप लोगों को सुनाएंगे उसके बाद में, क्योंकि समय हो चुका है, ज्यादा लंबी कथा अब नहीं हो पाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस संसार सागर से सभी को एक दिन जाना है, इसलिए सभी भक्तों से कहना है कि प्रभु का भजन करो और दोषों से दूर रहो। एक बार की बात है, कथा पे ध्यान देंगे। देवराज इंद्र के यहाँ दरबार लगा हुआ है, जहां पर बड़े बड़े सरदार बैठे हैं। तो भाई मैं लोग कथा सुना लो तो हम तनिक देर आराम के लिए, पीछे कथा हो रही है तो वहां तो जरूर सुनना जरूरी। हाँ ये बता तनिक कथा कही लो भाई, तुम्हें लोग पढ़ाई वाली बात है, हेमराज वाली बात नहीं। हेमराज की कथा सुनो नहीं, कहे नौरते जहाँ भई दुई तहाँ खोट धरिन भूई, जहाँ भई तीन बातें लइन दीन, जहाँ भई चार बातें डारिन फार। अब आगे हमने कही आयु हेमराजे कही गई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक बार की बात है, देवराज के यहाँ दरबार लगा हुआ था। वहाँ देवताओं के गुरु कौन है जानते हो? बृहस्पति जी महाराज। और वहां पर गुरु जी का आगमन होता है और देवराज इंद्र सम्मान करना भूल जाते हैं कि उस दरबार में बृहस्पति जी पहुंचे और देवराज इंद्र को ध्यान नहीं रहा गुरु का सम्मान करने का, कि जा पहुंचे वहीं बृहस्पति भी, पर ध्यान इंद्र ने किया नहीं। जा पहुंचे वहां बृहस्पति भी, पर ध्यान इंद्र ने किया नहीं। आसन तक गुरुवर को न दिया, आसन तक गुरुवर को न दिया, सम्मान इंद्र ने किया नहीं। तो इंद्र को पाप लग गया। बृहस्पति जी ने कुछ नहीं कहा, वहां रुके ही नहीं, वापस हो लिए। ये बात इंद्र को जब मालूम पड़ी तब दौड़ के गया गुरु के पास, पश्चाताप करने लगा। लेकिन उस पाप से वृत्रासुर के घोर पराक्रम से इंद्र को अपना आसन खाली करना पड़ा, कि भागा उनके घर जा पहुंचा। कौन भागा? इंद्र। कि भागा उनके घर जा पहुंचा, पर गुरुवर का दर्शन न मिला।
ब्राह्मण को जब आसन न मिला, ध्यान देना, ब्राह्मण को जब आसन न मिला तो देवों को आसन न मिला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जब ब्राह्मण को आसन नहीं दिया देवराज इंद्र ने, तो इसी कारण देवताओं को भी आसन नहीं मिल रहा है। मौका पाते ही राक्षसों ने, असुरों ने धावा बोल दिया और 2 दिन की ही मारामारी में इंद्र का दिवाला निकल गया। और जब इंद्र को गुरु जी नहीं मिले तो भाग करके पहुंचे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मदान, तू मद में आकर के अपने पूज्य का तूने अनादर किया है, इसी कारण तेरा बल क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी समझाते हैं देवराज इंद्र को कि गुरु उभय लोक का त्राता है, चेले को राह दिखाता है। गुरु उभय लोक का त्राता है, चेले को राह दिखाता है। और हे जिस चेले का गुरु ही न रहा, जिस चेले का गुरु ही न रहा, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, अब गुरु का तुमने अनादर किया है, तब तक तुम्हारा कोई उपाय बनने वाला नहीं है, तब तक तुम्हें आसन मिलने वाला नहीं है। तो इंद्र कहते हैं, हम घर पे गए दौड़ के, लेकिन गुरु जी का कहीं पता नहीं लग रहा है, कोई उपाय बतलाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई दूसरा गुरु कर लो तब तक। जब गुरु जी नहीं तुम्हारे मिल रहे तो कोई दूसरे को गुरु बना लो जो तुम्हारा बेड़ा पार कर सके। और इसीलिए सभी भक्तों से कहना है, गुरु की इच्छा जरूर ले लेना। किसी योग को गुरु मान करके गुरु दीक्षा ले लेना, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी बतलाया कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। आज ब्रह्मा जी कहते हैं, खैर बृहस्पति जी नहीं मिले तो जाओ विश्व रूप को अपना गुरु मानो, जैसे हो सके उन्हें अपने मंडप में ले आओ, वो कोई ना कोई उपाय बतलाएंगे।
आज ब्रह्मा का कहना मान करके देवराज इंद्र विश्वरूप की शरण में पहुंचा और हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुवर लाज मेरी बचा लीजिए। मेरे से मेरे गुरु का अनादर हो गया है और मेरे गुरु मुझे मिल नहीं रहे, इसलिए मेरी लाज अब आपके हाथों में है। आज विश्वरूप कहते हैं मैं पुरोहित का काम नहीं करता हूं, क्योंकि कि चेला अपने मद में पड़कर पर मन माने पाप कमाता है। कुछ लोगों का कहना है जो पाप करो तो फिर गुरु को भी आगे झेलना पड़ता है, तो वही बात आज बतलाते हैं विश्वरूप जी। चेला अपने मद में पड़कर मन माने पाप कमाता है। उन सब पापों का प्रायश्चित, उन सब पापों का प्रायश्चित उपरोहित के सिर आता है। विश्वरूप जी कहते हैं जब चेला पाप ज्यादा करने लगता है तो उन पापों का जो भार है वो गुरु को सहन करना पड़ता है। इसलिए कोई भी गुरु अगर जान जाए कि मेरा चेला बहुत पापी है तो कहेगा भैया हम दीक्षा नहीं देते हैं। हाँ, तो आज विश्व रूप कहते हैं इंद्र से, तुम हमारे द्वारे पर आए हो तो तुम्हें विमुख नहीं जाने दूंगा, जाओ अब तुम्हारे पर कोई आंच नहीं आएगी। ये विश्वरूप जानते हो कौन थे? ये तुष्टा के पुत्र थे और राक्षस पक्ष में रहते थे, लेकिन देवताओं की प्रार्थना करने पर, इंद्र की प्रार्थना करने पर उनके पुरोहित बन गए। उस समय विश्वरूप के 3 सिर थे और ये 3 मुखों से सोम, सुरा और अन्न अलग अलग सेवन करते थे। एक मुख से अन्न का सेवन करते थे, एक मुख से अमृत पान करते थे और एक मुख से सुरा। सुरा समझ गए हो? सुरा वह है, हाँ सुरा, ठीक। और ये असुरों के पक्ष में रहते थे। तो विश्वरूप ने इंद्र को अभय दान दिया कि जाओ अब तुम्हारे पर आंच नहीं आएगी। और नारायण कवच जो है देवराज इंद्र को प्रदान किया। उस नारायण कवच को पाते ही देवराज इंद्र ने असुरों पर धावा बोल दिया, जिससे असुर जो है परास्त हो गए। लेकिन विश्वरूप जो है वो असुरों के पक्ष में थे। अब देवराज इंद्र को फिर बुद्धि लगाई देवराज इंद्र ने, कहीं अगर ये इनके पक्ष में छिप करके इनकी मदद करने लगे तब तो हम फिर पराजित हो जाएंगे। तो ये सोच करके देवराज इंद्र ने मौका पाते ही विश्वरूप का सिर उड़ा दिया, विश्वरूप का वध कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जब विश्वरूप के मस्तक को उड़ा दिया तब राक्षसों ने एक यज्ञ का विधान किया। उस यज्ञ से वृत्रासुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ और उस वृत्रासुर की मार से सारा सुर मंडल विचल गया,
कि उस महावीर की मारों से सारा सुर मंडल हार चला। अनंत रामपाल भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार भरती रहे और इनके परिवार का सदा कल्याण करती रहे। ये मंच से सुभाषिष है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और तब सारे देवता भगवान विष्णु के चरणों में, सारे देवता भगवान विष्णु के चरणों में त्राहिमाम प्रभु रक्षा करो पुकारने लगे कि करुणा कटाक्ष करके। सारे देवता प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की, करुणा कटाक्ष करके करुणे से निहारो। बोलो करुणे से निहारो, करके करुणे से निहारो। तीनों को असुर हाथ से सीने से उबारो। जब जब बढ़ा है भार यहाँ तुमने उतारा। इस बार भी है भार शरीर से उतारो, शरीर से उतारो। जय हो। आज देवता कहते हैं मारो तो आप मारो हम भक्त जनों को, मारो हम भक्त जनों को। असुरों के हाथ से हमें अखिलेश न मारो, अखिलेश न मारो। जय हो। इस प्रकार से आज देवता प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं। 11 रुपया अंकित दुलार, 11 रुपया रोहित कर्णपुर, 21 मुद्रा रोहित कन्नौज, जयराम 21 मुद्रा जयराम भैया कोड़रा निवासी। हाँ 60 हो गए। अच्छा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी दानदाताओं की माता रानी भंडार भरती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से देवता प्रभु को पुकारते हैं कि हे प्रभु, अगर मारना ही है
तो मुझे आप मारो, इन असुरों के हाथों से मुझे बचाओ, असुरों के हाथों से मुझे न मरने दो, कि असुरों के हाथों से हमें अखिलेश न मारो। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया देवराज इंद्र को कि जाओ, तो मिश्रित क्षेत्र है जहां पर महर्षि दधीच का आश्रम है, उनके पास चले जाओ और उनसे उनकी अस्थियों की याचना करो कि हे ऋषिवर, हे प्रभु, हमें तुम्हारे हड्डियों की जरूरत है, इसलिए मैं आपकी अस्थियों की याचना कर रहा हूं। भिखारी बन करके जाओ उनके पास, वो तुम्हें अपनी अस्थियां जरूर देंगे और उनकी अस्थियों द्वारा जो शस्त्र बनेगा उसी से वृत्रासुर का वध होगा। जब भगवान ने उपाय बतलाया तब देवराज इंद्र देवताओं के समेत पहुंचे महर्षि दधीच के पास। ये 15 दिन का जो परिक्रमा होता है, होली के पहले, होली वाले दिन परिक्रमा पूर्ण होता है, एक दिन पहले 15 दिवसीय जो 84 कोसी परिक्रमा, उसमें 5 दिन जो है मिश्रित का परिक्रमा लगता है और 10 दिन जो है 84 कोस में 80 कोस 10 दिन में चलना पड़ता है और 4 कोस वही 5 कोस का परिक्रमा 5 दिन चलता है, तब 84 कोस का परिक्रमा होता है। तो 5 दिवस वहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे व्यास आते हैं, नाना प्रकार के पांडाल लगते हैं, बहुत सी कथाएं होती हैं। तो उसी मिश्रित क्षेत्र में महर्षि दधीच जी का आज भी स्थान है, जहां लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। और राम दल बाबा का तीर्थ है जिसमें 5 कुएं हैं, 5 कुओं से जल निकला करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए महर्षि दधीच की। तो भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से कहा कि तुम महर्षि दधीच के पास जाओ और उनकी हड्डियां जो हैं तप के प्रभाव से वज्र के जैसी हो चुकी हैं और ऐसे विरक्त बैरागी जिनको कोई शरीर से कोई मोह ही नहीं है, वो जब तुम याचना करोगे तो वो तुम्हें हड्डी अवश्य दे देंगे। कि ऐसे विरक्त अपनी हड्डी तुमको अवश्य दे डालेंगे। बस उन्हीं हड्डियों के द्वारा, भैया 5 मिनट प्रसाद लेकर ही जाना। बस उन्हीं हड्डियों के द्वारा हम अपना काम निकालेंगे। धर्मेंद्र दादा की तरफ से 20 मुद्राओं प्रसाद ले लो। उधर धर्मेंद्र दादा की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। ज्ञानेंद्र पाल भैया की तरफ से 50 मुद्राओं का दान है। भैया प्रसाद ले लो। राम खिलावन भैया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। माता रानी सभी दानदाताओं के भंडार भरती रहे। बोलिए भागवत भगवान की। आज सारे देवता महर्षि दधीच के पास गए और देवराज इंद्र सौमेंद्र भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा भंडार भरती रहे। आज देवराज इंद्र ने
प्रसाद ले लो। चरणों को पकड़ लिया देवराज इंद्र ने, महर्षि दधीचि के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे ईश्वर, ये भिखारी, ये आपका सेवक, ये दास अपने स्वार्थ के लिए आज भिखारी बन करके आया है देवराज इंद्र। 50 मुद्राएं लोकेश भैया की तरफ से प्रभु के चरणों में अर्पण हुए। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। तो हे ईश्वर, है तो हमारा स्वार्थ छिपा हुआ। आज महर्षि दधीचि जो है इतने तपस्वी थे, वो अपनी योग शक्ति से ही सारी गति पहचान जाते और मुस्कुरा करके कहते हैं, हे देवराज, कहीं मांगने से किसी के प्राण मिलते हैं? अबे किसी से न कह दो अपन प्राण दे दो, दे दी कोई? तो महर्षि दधीचि ने देवराज इंद्र से कहा कि ये देवराज, कहीं मांगने से प्राण मिलते हैं? कितना भी त्यागी कोई क्यों ना हो, लेकिन अपना शरीर जो है दान नहीं कर सकता। फिर भी इस शरीर को तो एक दिन छूटना ही है, और इस शरीर से अगर तुम्हारा कल्याण हो रहा है तो इससे बढ़कर और क्या है। ये कह करके आज आज्ञा दे दी महर्षि दधीचि ने कि जैसे हो सके हमारा शरीर आपकी सेवा में है। और वही चौपाई यहाँ पर सिद्ध होती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे के हित के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। इसलिए सभी भक्तों से कहना है, अपने शरीर से दूसरे का हित करो। किसी बात से अगर दूसरे का हित हो रहा है तो हित करो, किसी का अपने शरीर से अहित ना करो, क्योंकि हित के समान, दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं। ये कह करके अस्थियों को दान किया महर्षि दधीचि ने, और उन्हीं अस्थियों के द्वारा 3 अस्त्र बने। एक पिनाक धनुष बना जो भगवान भोलेनाथ ने धारण किया, ठीक। दूसरा सारंग धनुष बना जो भगवान विष्णु ने धारण किया, और तीसरा वज्र बना जो देवराज इंद्र ने धारण किया। और इन्हीं अस्त्रों के द्वारा वृत्रासुर का संहार हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि उन्हीं अस्थियों से बने विविध भांति हथियार, विविध माने 3 हथियार बने, और उनके ही द्वारा हुआ वृत्रासुर संहार।
इसलिए सभी बच्चों से कहना है कि व्यर्थ न जाता है कभी दानवीर का दान। भाई महर्षि दधीच का वैसे कोई नाम लेता नहीं लेता, तपस्वी जरूर थे लेकिन उन्होंने दान किया और वो भी हड्डियों का दान किया। तो व्यर्थ न जाता है कभी दानवीर का दान, और कामिनीत आनंद से जयति कृष्ण भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सभी को एक दिन संसार को छोड़ करके जाना है कि एक दिन मटिया तोरा श्रृंगार होई। सभी लोग बोले सब बैठ का बुलई हो तब का होई। जब जब पिंजरा से पंछी फरार होई। जय हो। और कहना है सभी भक्तों से, हाँ संगी संघाती कौनो साथ नहीं चली है। सभी लोग बोलो महला तारी राजा यही रही गई है। तुम्हारे जीवन की बगिया चार होई, तुम्हारे उजार होई। जब जब पिंजरा से पंछी फरार हार दुलिया ले चली है। राम नाम की बोलिया बोली है। जब आदमी की मनुष्य की जीवन लीला समाप्त हो जाती है तब बतलाया जाता है कि राम नाम सत्य है। अब क्या वो सुन रहा है? अब तो चला गया। राम नाम की बोलिया बोली है। नाम की बोलिया गई है। बोलिया बोली है भैया, बोलिया बोली है। केवल गज भरी कपड़ा हार होई। केवल हार होई। जब जब पिंजरा से पंछी फरार होई।
जत्नों से क्या कहते कबीर जइयो पिया के भवनवा मुझे पिया जी करियो कौन बहनवा तुम्हारे जीवन की कमाई तुम्हारे जीवन की कमाई सब बेकार होगी जब जब पिंजरा से पंछी फरार होगी पिंजरा से पंछी फरार होगी पिंजरा से पंछी फरार एक दिन मटिया माँ सब का सिंगार हो जब पिंजरा से पंछी फरार होगी बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली भागवत भगवान की जय हो। इसलिए सभी लोग 2 बार प्रभु का पावन नाम बोले और आरती। अरे श्री राधे गोविंदा हाँ बोले पावन नाम बोलो तो आरती बन गई। श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा जय हो। राधे गोविंदा मन भजले हरि को प्यारा नाम है। गोविंदा गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला गोपाला हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा मन भजले प्रभु का प्यारा श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा मन भजले हरि को प्यारा नाम है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली आज के आनंद की जय हो। बोली भागवत भगवान की जय हो। सभी लोग अपना स्थान छोड़ करके प्रभु के सम्मुख बढ़ाएंगे और आरती। राम बाबू भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। माता रानी भंडार भरती रहे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। सभी लोग बोले गले में है जंती माला। बोलो सभी लोग
बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला आनंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद लाला नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद परमानंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती बिहारी मुरारी गगन समय कांति काली गगन समय राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लखन में थारे बन माली रतन मारे बन मारी भ्रमर सीलक कस्तूरी तिलक चंद्र सीधलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की ललित छवि जय हो। जय मुरारी आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती बिहारी गोविंदधर जय मुरारी कनक में मोर मुकुट पिल से देवता दर्शन को कर से गगन से सुमन बहुत बरसे बजे मोर चंग मधुर मेरे तंग वालिनी संग अतुल रति गोकुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गोकुमारी गोविंदधर आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा कलश कलिहारिणी श्री गंगा सुमिरन से होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अभ्री चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की छवि श्री बनवारी जय हो आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती पूज बिहारी गोविंदधर मुरारी आरती भोले बाबा
आरती तेरे मैया की आरती भोले बाबा जी गौरा मैया की आरती श्री बजरंगी की आरती श्री बजरंगी की जय हो राधे 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 चमकते हो जल तटरेनो चमकते उजल कटने बजाए रहे वृंदावन बेनो जहाँ देश गोपी ग्वाल धेनो हसत मृदुमंद चांदनी संग सतत भव भंग तेरे सुनो दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी तेरे सुनो जय आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती भोले बाबा की आरती गौरा मैया की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो बोलिए भागवत भगवान की जय हो सर्व देवताभ्यो नमः आरतिक समर्पयामि बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो बोलिए आए हुए भक्तों की जय हो बोलिए भक्त और भगवान की जय हो बोलिए रतन बाबा की जय हो बोलिए स्थान देवता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो गौ माता की अच्छा हो गौ माता की अच्छा हो ओम पार्वती पतये नमः हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 हेलो हेलो कल दोपहर की बेला में बड़ा सुंदर प्रसंग होगा भक्त ध्रुव की कथा जिन्होंने 5 ही वर्ष में उन्होंने भी भगवान की प्राप्ति की और बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आप सभी लोग जरूर आवें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवें क्योंकि आज 3 दिवस जो है व्यतीत हो चुके हैं और जो समय निकल जाएगा वो वापस आने वाला नहीं है। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते और आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। श्री राधे श्री श्याम। एक तो बंदी है इनको बताओ एक क्या सभी भक्त बैठ जाएं, आरती लें प्रेम पूर्वक, प्रसाद लेकर के और प्रभु को हमको न प्रणाम करो लेकिन प्रभु को जरूर प्रणाम करके तब जाओ घर।
ये मेरा विषय कि मंच तक जरूर आए और प्रभु को प्रणाम करके तब घर को जाए, फल की ना इच्छा करते हुए। का नाम? माता जी के द्वारा 21 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान भोलेनाथ भंडार भरते रहे। गुड्डू भैया की तरफ से, गुड्डू भैया की माता जी के द्वारा। भैया प्रसाद जो है वितरण करो। एक लोग और आ जाओ। हाँ, प्रसाद वितरण करो। सभी लोगों से राधे राधे, जय श्री राधे। लकड़ी